तो आज अपन क्लास 6 का जो लेसन है यूनिट 3 का स्पाइसेस दैट हील अस। क्या है? स्पाइसेस दैट हील अस, यानी कि मसाले जो हमें स्वस्थ रखते हैं। मसाले जो हमें स्वस्थ रखते हैं, इसका अर्थ है। तो पढ़ते हैं हम। डियर विक्रम एंड वैभवी, एक लेटर लिखा है, पत्र है कि पत्र में समझाया है। तो इस पत्र में यही समझाया है, इस लेसन में पत्र के माध्यम से, कि मसाले हमारे खाना पकाने के अलावा और भी बहुत काम में आते हैं, बहुत सारे इसके उद्देश्य होते हैं। तो ये पत्र पढ़कर हम जानेंगे कि मसाले और किस चीज़ में काम आते हैं। देखो, जिसमें अरोमा थेरेपी, कीट विकर्षक, प्राकृतिक त्वचा देखभाल और औषधीय उद्देश्यों के लिए भी हम मसालों का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो डियर विक्रम एंड वैभवी, तो कौन है? विक्रम और वैभवी। नमस्ते, आई जस्ट गॉट यूर मैसेज दैट यू आर बेटर नाउ। दैट यू आर बेटर नाउ। नमस्ते, मुझे अभी अभी आपका संदेश मिला कि अब आप बेहतर हैं। आई एम हैप्पी दैट द नेचुरल कर्स दैट आई हैड शेयर्ड हेल्प्ड यू। मुझे खुशी है कि मैंने जो प्राकृतिक उपचार साझा किए थे उनसे आपको मदद मिली। यू शुड ट्राई टू रिमेंबर दिस कर्स एंड मे शेयर देम विद योर फ्रेंड्स। आपको इन उपचारों को याद रखने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें अपने दोस्तों के साथ साझा करना चाहिए। When I was a child, I learned them from my grandmother. जब मैं बचपन में था, तब मैंने मेरे दादी माँ से सीखा था। जब मैं बच्ची थी, क्या थी? जब मैं बच्ची थी तो मैंने उन्हें अपनी दादी से सीखा था। She used to find home remedies for most of the weather related common illnesses. वे मौसम से जुड़ी ज़्यादातर आम बीमारियों के लिए घरेलू उपचार खोजती थी। तो हमारी दादियाँ और हमारे जो दादाजी है वो घरेलू नुस्खों में ज़्यादा विश्वास करते हैं और उनके पास घरेलू नुस्खे बहुत ज़्यादा होते हैं और वो घरेलू नुस्खे बहुत हद तक कारगर भी साबित होते हैं और हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ठीक है। तो कभी पहले हम दादी के हाथ की जो सब्जी खाते थे, खाना खाते थे, वो कितना स्वादिष्ट लगता था कि नहीं? लेट मी शेयर, आगे पढ़ते हैं। लेट मी शेयर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द स्पाइसेस दैट मोस्ट ऑफ अस हैव इन अवर किचन। आइए मैं आपको मसालों के कुछ फायदे बताती हूँ। ठीक है। कौन कह रही है? वैभवी। प्रिय विक्रम और वैभवी, आइए मैं आपको मसालों के कुछ फायदे बताती हूँ जो हम में से ज़्यादातर लोगों की रसोई में होते हैं। ठीक है। आयुर्वेदिक उपचार के लिए भी इन मसालों का उपयोग होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सब्जी बना के ही खाते हैं, इनका हमारे जीवन में दवाइयों के रूप में भी उपयोग होता है। बहुत सारे और कई सारे उद्देश्य होते हैं मसालों का उपयोग करने का। ठीक है। तो वो कहती हैं कि आइए मैं आप मसालों का आपको कुछ और ज़्यादा फायदे बताती हूँ। लेट मी स्टार्ट विथ हल्दी। अब वो हल्दी से स्टार्ट करती है, मैं हल्दी से शुरुआत करती हूँ। ठीक है। विच इज कॉल्ड टर्मरिक इन इंग्लिश। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? टर्मरिक। क्या कहा जाता है? टर्मरिक। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग अवर एनर्जी लेवल एंड डाइजेशन। यह हमारे ऊर्जा स्तर और पाचन को बेहतर बनाने में मदद करती है। हल्दी में एंटीबायोटिक क्वालिटी पाई जाती है, एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं जो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करते हैं। शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत देता है। कौन देता है? हल्दी। ठीक है। एंटीबायोटिक गुण होते हैं इसमें, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है हल्दी से, और यह डाइजेशन में और किस में काम आती है? डाइजेशन में और हमारी ऊर्जा को बढ़ाने में काम आती है। क्या? हल्दी। आपको पता था इससे पहले हल्दी क्या काम आती है वो? ठीक है। तो हल्दी है वो हमारे ऊर्जा को बढ़ाने में, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में और डाइजेशन को सही करने में, और यह रोगों से लड़ने में भी मदद करती है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बॉडी पेन टू। और यह शरीर के दर्द को कम करने में भी मदद करती है। शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा हो तो यह हमें कम करने में मदद करती है। क्या? हल्दी। तो आपको इससे पहले पता था हल्दी क्या काम आता है? ठीक है। आप सिर्फ सब्जी बना के खा रहे थे, लेकिन हमारे शरीर में कितना उपयोगी, हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना उपयोगी है हल्दी। ठीक है।
नेक्स्ट अब बात करते हैं, लेट अस टेक मेथी। मेथी देखी है तुमने? घर में मेथी, हमारे सबके घर में मेथी होती है, ठीक है ना। मेथी थोड़ी सी स्वाद में कड़वी होती है कि नहीं? तो मेथी हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या काम आती है हम देखते हैं। विच इज कॉल्ड फेनुग्रीक इन इंग्लिश, ठीक है। अब मेथी जिसे अंग्रेजी में फेन्यूग्रीक कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे? फेन्यूग्रीक कहते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट इट हेल्प्स मी इन कीपिंग माई शुगर लेवल एंड माई बॉडी वेट इन कंट्रोल। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह शरीर में बहुत ही जबरदस्त काम करती है, मेरे शुगर लेवल और मेरे शरीर के वजन को नियंत्रित करने में मदद करती है। क्या कौन करती है शरीर में वजन और शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम? मेथी। तो मेथी खाने से हमारे शरीर में शुगर लेवल कम होता है और हमारा जो वजन होता है वो कंट्रोल में रहता है। I need to soak the methi seeds overnight and drink the water in the morning. अब मेथी को कैसे खाना चाहिए? मुझे मेथी के बीजों को रात भर भिगोना पड़ता है और सुबह पानी पीना पड़ता है। रात भर भिगो दो मेथी को और फिर सुबह उठकर मेथी का पानी आप पी सकते हैं। अब नेक्स्ट है मसाला जीरा, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? जीरा, जिसे क्यूमिन बोलते हैं। Seeds soaked in water overnight can also improve digestion and help cure sleeplessness. अब जीरे को रात भर पानी में भिगोकर रखने से यह पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाता है और अनिद्रा की समस्या को भी दूर कर सकता है। देखो जीरा कैसे लेना है, जीरा को रात भर के लिए पानी में इसको भिगो दो और सुबह उठकर हमें जीरा का पानी पी लेना है। इससे क्या फायदा होगा हमारे शरीर में? पाचन क्रिया को बेहतर बनाएगा और जो हमें नींद नहीं आने की समस्या है, अनिद्रा की समस्या है, वह दूर हो जाएगी। You know, when you were babies and had gas in your tummy, I used to put हींग, जिसे हम एसेफेटिडा बोलते हैं, एसेफेटिड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एसेफेटिड बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हींग को? अब बारी आती है मसाला हींग। हींग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एसेफेटिड। वाटर ऑन योर टमी टू गिव यू सम रिलीफ। तो आप जानते हैं जब आप बच्चे थे और आपके पेट में गैस बनती थी, ठीक है, आप जब छोटे थे तो आपके पेट में गैस बनती थी, तो मैं आपको राहत देने के लिए आपके पेट पर हींग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एसेफेटिड, क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? एसेफेटिड, ठीक, का पानी डालती थी। क्या करती थी? राहत देने के लिए हींग का पानी डालती थी। हींग खांसी और जुकाम को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकती है। हींग क्या काम आता है? खांसी और जुकाम को कम करता है। हमारे शरीर में हींग का क्या काम है स्वास्थ्य के लिए? खांसी और जुकाम को नियंत्रित करता है और कम करता है। हींग कैन आल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग कफ एंड कोल्ड। यह खांसी और जुकाम को नियंत्रित करता है। अब आता है नेक्स्ट मसाला दालचीनी, जिसे हम इंग्लिश में सिनमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनमन बोलते हैं। दालचीनी एंड लौंग, लौंग को इंग्लिश में बोलेंगे हम क्लोव। क्या बोलेंगे? क्लोव। दालचीनी एंड लौंग गिव रिलीफ व्हेन वी हैव टूथेक, व्हेन वी हैव टूथेक टिल वी कैन कंसल्ट अ डेंटिस्ट। तो दालचीनी और लौंग हमें दांत दर्द से राहत दिलाती है। किससे राहत दिलाती है? दांत दर्द से। जब तक कि हम दांत, जो डेंटिस्ट होता है, डॉक्टर होता है, दांतों का डॉक्टर, उसके पास परामर्श लेने के लिए नहीं जाते, तब तक तो हमें इन लौंग से और दालचीनी से हमें दांतों के दर्द से राहत मिलती है। अब आता है नेक्स्ट अदरक, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिंजर। क्या बोलते हैं? जिंजर इज अनदर हर्ब दैट कैन हेल्प अस व्हेन वी हैव कफ एंड कोल्ड। अदरक एक और जड़ी बूटी है जो खांसी और जुकाम होने पर हमारी मदद करती है। स्वास्थ्य के लिए हमें बहुत जो जड़ी बूटी का रूप में काम करती है वो कौन है? अदरक, जो जुकाम और खांसी और जुकाम में हमारी मदद करती है कम करने के लिए। इट आल्सो गिव्स रिलीफ फ्रॉम पेन। अदरक भी हमें दर्द में राहत देने के लिए काम में आता है। डू यू नो जिंजर हैज बीन यूज्ड इन कुकिंग फॉर मोर देन 4000 ईयर्स। तो आपको पता है, क्या आप जानते हैं कि अदरक का जो उपयोग है वो 4000 से भी अधिक सालों से
खाना पकाने में किया जा रहा है। आज से 4000 साल पहले भी अदरक का खाना बनाने में उपयोग किया जाता था और आज भी हम उपयोग कर रहे हैं। तो अदरक ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे खांसी, जुकाम और कई सारे जो बॉडी में दर्द होते उनमें राहत देने के लिए काम में आता है और 4000 साल से अधिक इसका उपयोग किया जा रहा है। इवन टुडे इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कुकिंग इंडियन फूड। आज भी भारतीय भोजन पकाने में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। यू मे हैव सीन दैट। अब देखो नेक्स्ट है जो मसाला, नेक्स्ट है कौन है? काली मिर्च, जिसे हम बोलते हैं ब्लैक पेपर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लैक पेपर। ये सब मसाले आपके घरों में यूज होते हैं कि नहीं होते हैं? सब्जी बनाने में होते हैं ना, ठीक है। तो काली मिर्च जिसे बोलते हैं हम ब्लैक पेपर। काली मिर्च इज आल्सो हेल्पफुल इन डाइजेशन एंड कैन गिव अस रिलीफ फ्रॉम बॉडी पेन। तो जो काली मिर्च होती है वो भी हमें पाचन में सहायक होती है और शरीर के दर्द में भी राहत दिला सकती है। ठीक। यू मे हैव सीन दैट एट द एंड ऑफ अ मील सौंफ, फेनल सीड्स। ठीक है। अब आती है नेक्स्ट जो मसाला है वो क्या है? सौंफ। क्या है? सौंफ। आपने देखा होगा कि भोजन के अंत में हम क्या खाते हैं? सौंफ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फेनल सीड। और अजवाइन जिसे हम कैरम सीड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरम सीड एंड अजवाइन आर सर्व्ड। भोजन के अंत में हम सौंफ और अजवाइन थोड़ी सी लेते हैं, ये हमें दी जाती है। ऐसा क्यों? इट इज़ बिकॉज दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। भोजन के अंत में ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यह हमें भोजन पचाने में मदद करती है। अब नेक्स्ट जो मसाला है आपका इलायची। क्या है? इलायची, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कार्डमम। क्या बोलते हैं? कार्डमम। कार्डमम आल्सो हेल्प्स अस विथ डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी ट्रबल्स इन एडिशन टू curing bad breath. Elaichi also helps us with digestion and respiratory troubles in addition to curing bad breath. तो इलायची सांसों की बदबू को ठीक करने के अलावा, इलायची से अगर किसी के सांस मुंह से बदबू आती है, बोलते समय सांस से बदबू आती है, तो इलायची उसका इलाज है। ठीक है। सांसों की बदबू के लिए इलाज क्या है? इलायची। इलायची चबाने से, मुंह में रखने से उसके सांसों से बदबू नहीं आएगी। तो इसके अलावा भी सांस संबंधी परेशानियों में हमारी मदद करती है। ठीक है। किसी को सांस लेने में तकलीफ हो तो भी अब इससे हमें मदद करती है। तो अब आप रसोई में जाकर इन जड़ी बूटी और मसालों को पहचानने की कोशिश करना और याद रखें, इनका इस्तेमाल करने से पहले आपको किसी बड़े से सलाह लेनी चाहिए। अब लेटर में अंत में लिखते हैं वो, आप दोनों को मेरा प्यार और आशीर्वाद, आपकी स्नेही मई दादी। तो ये पत्र किसने लिखा था? दादी ने। किसको लिखा था? बोलो। विक्रम और वैभवी को यह उसकी दादी ने पत्र लिखा था कि मसालों का उपयोग हम सब्जी के अलावा हमारे जीवन में किस तरह उपयोग में लेते हैं और किस तरह काम में आते हैं। तो मसालों के हम सब्जी के अलावा हमारे जीवन में कितना उपयोगी है ये पता चला। यस। तो इस तरह यह लेसन आपका कंप्लीट होता है।